सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स 6 घंटा आपको पढ़ना है, बिल्कुल भी एक्सक्यूजेस नहीं देने। और 1 जनवरी से लेके तो 9 जनवरी के बीच में आपको स्टूडेंट्स मैथ्स और बायोलॉजी आपको करना है। आधा समय आपको वेटेज वाले चैप्टर्स करने और आधा समय आपको उन वेटेज वाले चैप्टर्स के पीवाईक्यूज कैसे पूछे गए हैं। पीवाईक्यू भैया कितने परसेंट रिपीट होते हैं? देखो पीवाईक्यू मैंने जहां तक देखा है 55 से 65% पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। गया भाई गया, दिसंबर का महीना भी गया, जनवरी का महीना आने वाला है। हमारे पास बचे अभी बस 30 से 45 दिन हमारे पास बचे हैं, जब हम बोर्ड एग्जामिनेशन का पहला पेपर, इंग्लिश का पेपर हम जब दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स पहली चीज तो भाई ये समझ ले, इस वीडियो में मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं बताऊंगा तुमको जिससे कि तुम 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर तुम बोर्ड एग्जामिनेशन में 90 के ऊपर स्कोर कर लोगे। ये मैं बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा हूं। अगर तेरे को लग रहा होगा इस वीडियो पे तूने इसलिए क्लिक किया होगा कि भैया हमको कुछ ऐसी चीजें बता देंगे कि जिससे हम 30 से 45 दिन के अंदर 95, 96, 90+ % हम लेके आएंगे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। द थिंग इज दैट कि मैं आज जो भी रोड मैप आपको देने वाला हूं, हर एक दिन का मैं आप सबको रोड मैप दूंगा, कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट करना है। ये मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भाई मैं चाहता हूं कि तू तेरे हाईएस्ट पोटेंशियल के मार्क्स एक्वायर कर। मैं यहां पे बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि मेरा स्ट्रेटजी फॉलो कर लेगा, मेरी चीजें फॉलो कर लेगा तो तू 90+ % आएगा, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं इतना दावा कह सकता हूं कि भाई अगर तू जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं ना, उस चीज को अगर तू एग्जीक्यूट कर लेगा तो भाई तू तेरे हाईएस्ट पोटेंशियल पे काम करने के लिए रेडी हो जाएगा और बहुत अच्छे परसेंटेज से तू बोर्ड एग्जामिनेशन में फोड़ेगा। स्टूडेंट्स डेली रूटीन के साथ ये रोड मैप दे रहा हूं। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, याद करो जब तुम 10th स्टैंडर्ड में थे तो किस प्रकार से मेहनत करते थे, वो आग कहां पे गई है? बुझ गई है भाई वो आग। वो जो मेहनत तुम करते थे 10th स्टैंडर्ड में, सुबह उठ उठ के, रात को बैठ बैठ के, वो नहीं हो रहा है अभी। तुमको भी पता है मोबाइल में ज्यादा समय हम बिता रहे हैं, दोस्तों के साथ हम ज्यादा समय बिता रहे हैं, लेकिन अभी समय आ चुका है कि 10th का मोड एक्टिवेट करने का और बोर्ड एग्जामिनेशन में फोड़ने का 30 से 45 दिन के अंदर। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और मुझे कमेंट्स में लाइक्स तो कर ही देना है फटाफट से, और जिससे कि आपके फीड में ये वीडियो आते रहे और आपको एक प्रकार से नोटिफिकेशन मिलते रहे कि हाँ भाई हमको करना है। और कमेंट में हर एक बच्चा जो भी मेरे साथ अलाइंड है, हजारों कमेंट्स आ जाने चाहिए, प्रॉमिस भैया प्रॉमिस भैया। और अगर आप हजारों कमेंट्स कर दोगे, 1300 कमेंट जैसे हो गए, आप सभी के लिए कुछ ना कुछ मैं लाइव सेशंस हर हफ्ते में एक लाइव सेशंस तो भी मैं इस चैनल पे लूंगा, PW महाराष्ट्र चैनल पे दूंगा, जिससे कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में महारत हासिल कर सको। तो फटाफट से कमेंट्स कर देना है प्रॉमिस भैया हम करने वाले, मतलब करने वाले हैं। और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं। 6 घंटा आपको पढ़ना है, बिल्कुल भी एक्सक्यूजेस नहीं देने। और भैया ने बोला करने का तो करने का, प्रोग्रेस को टैली करना है और नोटबुक पे लिख लो जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं। ये 4-5 चीजें याद रखना है। 6 घंटा दिन का देना है, एक्सक्यूजेस बिल्कुल नहीं देने। इसकी शादी है, इसका दोस्त का बर्थडे, फलाना है, ढिकाना है, कुछ नहीं करना है, मतलब करना है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, हम रिवर्स इंजीनियरिंग में जाएंगे। आपका जो लास्ट के जो पेपर्स है, मैं वो छोटे मोटे सब्जेक्ट छोड़ दे रहा हूं जो CS वगैरह होते हैं, मैं मेन सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। वो है आपका मैथ्स और बायोलॉजी। अगर जिनका मैथ्स होगा, बायोलॉजी होगा, या फिर किसी का दोनों होगा, तो वो उस हिसाब से कर सकते हैं। ध्यान से समझना, 1 जनवरी से लेके, अभी से नहीं, 1 जनवरी से लेके तो 9 जनवरी के बीच में आपको स्टूडेंट्स मैथ्स और बायोलॉजी आपको करना है। अभी आप बोलोगे भैया मैथ्स करे या बायोलॉजी करे? देख, अगर तेरा PCMB ग्रुप है, PCMB ग्रुप है तो भाई तेरे को दोनों चीजें करना पड़ेगा। लेकिन अगर तेरा PCM ग्रुप है तो मैथ कर ले, PCB ग्रुप होगा तो बायो कर लेना। हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, ध्यान देना। डेली के 6 घंटे देने हैं। बोलना भैया हमारे प्रीलिम्स है, स्कूल कॉलेज में ये चल रहा है, वो चल रहा है, बिल्कुल भी एक्सक्यूजेस नहीं। मैंने बोला तेरे को 6 घंटा पढ़ना है बोर्ड्स का, तो जाके तेरे मन चाहे मार्क्स आएंगे, नहीं तो नहीं आने वाले। फिर रोते बैठी हो, फिर 50-60% ले ले और फिर बाद में बोलना नहीं वो अच्छा नहीं पढ़ाता था, ये नहीं होता था, वो नहीं होता था। कुछ नहीं होने वाला है उससे, समझ में आ रहा है? ध्यान दे दे। अभी मैथ्स डेली के 6 घंटे देने हैं। जो भी बायो कर रहा है तो बायो कर लेना है। अभी सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, सबसे पहले तो भाई कंसेप्ट समझ के लो 1 शॉट के। अभी स्टूडेंट्स आप बोलोगे भैया मैथ्स के 1 शॉट कहां पे? तो बेटा PW ने हमारे इस चैनल पे मैथ्स के मैराथन हुए थे, अभी रिसेंटली हुए थे, हमारे अर्जुन सर ने लिए थे और हमारे रॉकी भाई ने लिए थे। तो उनके आप मैथ्स के वीडियोस देख लेना, 1 शॉट वीडियोस उन्होंने लिए, बहुत बेहतरीन लिए हैं। तो वो 1 शॉट के वीडियोस देख लेना, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि भाई कंसेप्ट क्या होते हैं उस मैथ्स के सब्जेक्ट के। उसके बाद स्टूडेंट्स आधा समय आपको वेटेज वाले चैप्टर्स करने और आधा समय आपको उन वेटेज वाले चैप्टर्स के पीवाईक्यूज कैसे पूछे गए हैं। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम जिसको बोलते हैं वो वाले। अगर अभी आप बोलोगे भैया पीवाईक्यूज हम कहां से मिलेंगे, तो भाई व्हाट्सएप के चैनल की लिंक दिया है, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में।
एट द सेम वे वेटेज वाले चैप्टर पे ही फोकस करना। मैं तुमको क्या बोला, मैं मंत्र नहीं दे रहा हूं कि भाई 1.5 महीने में तू 90 लाएगा, हो ही नहीं सकता है। 1.5 महीने में 90% मुश्किल है, अगर तेरा 0% पढ़ाई हुआ है तो 1.5 महीने में 90% के ऊपर तू नहीं जा सकता है अगर 0% होगा तो। लेकिन मैं तेरे को क्या बोला कि इस वीडियो के अंतर्गत अगर तू करेगा तो जहां पे तेरे 60% आने वाले थे वहां पे तू 75 तक चला जाएगा। बहुत बड़ा गैप होता है ना, वो बहुत बड़ा क्वांटम जंप होता है वो, मैं वो बोल रहा हूं। 90 प्लस भी जा सकता है अगर तेरा कुछ कुछ चैप्टर्स हो गए होंगे तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 90 प्लस नहीं जा सकता, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स हो गए तो जा सकता है, ठीक है। तो हमारा सबसे मेन टारगेट ये होगा कि हमारे ग्रुप क्राइटेरिया भर जाए, भले ही वो जेईई एग्जामिनेशन हो, सीईटी एग्जामिनेशन हो या फिर ये हो। तो ग्रुप क्राइटेरिया भरने के लिए हमको सब सब्जेक्ट्स में, मैंने टैली किया है, सब सब्जेक्ट्स में हमको 50 के ऊपर जाना पड़ेगा, 50 के ऊपर जाना पड़ेगा, जिससे इंटरनल मार्क्स तेरे को 20 मिलेंगे। 50 मार्क 80 मार्क का पेपर होगा, 80 में से 30-40 मार्क तो तू गिरा ही सकता है, 50 मार्क के ऊपर चला जाएगा। तो वेटेज वाले चैप्टर करो, कंसेप्ट समझ लो, वन शॉट वीडियो से पीवाईक्यूज कर लो और ये कर लो। पीवाईक्यू भैया कितने % रिपीट होते हैं? देखो पीवाईक्यू मैंने जहां तक देखा है 55 से 65% पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे, याद रखियो मेरी बात। सेम क्वेश्चन कभी नहीं आता है, मतलब सेम क्वेश्चन पे कैसे कंसेप्ट है वो वाला आएगा। समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स ये कब से करोगे? 1 जनवरी से लेके तो 9 जनवरी तक। लिख के रख मेरी जान, लिख के रख। उसके बाद केमिस्ट्री पे आएंगे। केमिस्ट्री के इंटरनल मार्क्स मेरी जान तेरे को 30 मार्क इंटरनल मार्क मिलते हैं, मतलब 70 मार्क का तेरा पेपर होता है। 70 में से और 50 मार्क तेरे को कैसे गिराने में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 10 जनवरी से लेके तो 18 जनवरी के बीच में 8-9 दिन का गैप दे रहा हूं मैं, 8-9 दिन की पढ़ाई के दे रहा हूं। हर दिन आपको 6 घंटा पढ़ना है, ये कहीं ना कहीं साफ है। 16 चैप्टर्स है, 16 में से भाई मैं नहीं बोल रहा हूं तेरे को 16 के 16 कर, 16 में से 8 चैप्टर कर लियो। ध्यान से समझना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को बिल्कुल स्किप नहीं करना। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के स्टूडेंट्स, मजाक नहीं कर रहा हूं, 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। और रिपीट कहां से होते हैं मालूम है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो एक्सरसाइज से फंसते हैं। 60 से 70% एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं और बाकी के 30% क्या बोलते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर के आते हैं, चैप्टर के आते हैं। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबसे पहले हाथ लगाओगे, फिर फिजिकल केमिस्ट्री पे जाओगे। और फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करना, जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, आयनिक इक्विलिब्रिया हो गया, सॉल्यूशंस हो गए। इन चैप्टर्स के आप जो होंगे विच इज क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करियो। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि 8 से 10 चैप्टर ही आप करो केमिस्ट्री के, लेकिन वेटेज वाले करो, जिससे कि भाई मेरी जान तेरे कितने मार्क 50 मार्क कंफर्म हो जाए। देखो पूरे के लिए जाओ मत, अभी तुमको मालूम है भाई साला साल भर कुछ पढ़े नहीं हो, ठीक है। 1.5 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा, मैं आपके भैया ऐसे क्या जादू की छड़ी घुमाएंगे कि तेरे को 90 आएगा? ऐसा नहीं होता है मेरी जान, समझ रहा है? ये दिमाग में डाल ले। अभी जितना हम गिरवा सकते हैं, देखो अपने को मालूम है उधर तक नहीं पहुंचे, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं भाई, उधर तक नहीं, ठीक है। वो कहावत है ना कि भाई मून के लिए नहीं, स्टार के लिए विच इज शूट करो, क्या पता मून तक पहुंच जाए। तो मून भी कोई अच्छी चीज, मून भी तो अच्छी चीज है। एम फॉर द स्टार, और अगर नहीं भी लगा एम, उधर तक नहीं भी पहुंचे तो भाई मून तक तो पहुंच ही जाओगे। तो वो वाली चीज है, भले 90 प्लस नहीं जाओगे लेकिन 80 तक तो आ जाओगे, जो डिसेंट स्कोर होता है 12th में। समझ में आ रहा है? 10 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक ये करना है। उसके बाद 19 जनवरी से लेके तो 28 जनवरी तक आपको फिजिक्स करना है। अभी देखो ये मैं रिवर्स इंजीनियरिंग में बनाया हूं, मतलब जो तुम्हारा लास्ट पेपर है उसकी पढ़ाई मैं पहले करने बोल रहा हूं, क्योंकि फिर लैंग्वेजेस की भी तो पढ़ाई करनी है अपने को 28 तारीख के बाद। तो फरवरी के महीने में लैंग्वेज वगैरह के सेशन लगे तो मैं ले लूंगा, टेंशन लियो मत, ठीक है। तुमको तो मालूम है भैया, अरे 10वीं में तुम किसने पास करवाया तुमको 10वीं में है? यूट्यूब पे अगर देख रहे होंगे तो किसको देख रहे थे? हाँ मेरी जान, नाम सुने हो ना, स्टेट बोर्ड वाले भैया। सो हेलो एसबी ध्यान दे, आराम आराम से करो, हो जाएगा। मैं जितना बोल रहा हूँ बस उतनी चीजें करो। उसके बाद फिजिक्स के भी 8 चैप्टर्स पे फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना पीवाईक्यूज करो। और 2022 से लेके 2025 तक के पीवाईक्यू जितना हो सके, 8 पेपर्स बनते हैं, रिपीटर्स के भी पेपर बनते हैं और क्या बोलते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स के भी पेपर्स बनते हैं। तो 8 पेपर्स मिलेंगे। तो देखो फिजिक्स के 8 पेपर्स, केमिस्ट्री के 8 पेपर्स, मैथ्स के 8 पेपर्स, 8 सबके 8 पेपर सॉल्व करो। कहां पे मिलेंगे भाई? तू गूगल पे डालियो, तेरे को मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं तो भाई व्हाट्सएप के ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। तो स्टूडेंट्स आई होप तेरे को सभी चीजें समझ में। मैं वापस एक बार बोल रहा हूं,
मैं तेरे को बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि इस रोड मैप के अनुसार तू 90 के ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल ये क्लेम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 1.5 महीने में मेरे को पता है अगर तू 0% स्टडी पे होगा तो नहीं होने वाला है, 90 के ऊपर नहीं जा सकता है तू। लेकिन मैं क्या बोला कि भाई तू तेरे हाईएस्ट मार्क्स पे जा सकता है अगर तू पूरा एग्जीक्यूट करेगा जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं। मैं बस एक ही चीज बोल रहा हूं, कंसेप्ट देखो वन शॉट वीडियो से, पीवाईक्यूज करो, वेटेज वाले चैप्टर्स करो, कंसेप्ट पीवाईक्यूज वेटेज, कंसेप्ट पीवाईक्यू वेटेज, कंसेप्ट पीवाईक्यू वेटेज। और भाई लाइव सेशन एडे जैसा नहीं, बैठे मत रहो, उसमें सेल्फ स्टडी करो। 10वीं में सेल्फ स्टडी करके तुमने मार गिरा है, भूलो मत ये चीज। और मेरे को तेरा ग्रेटेस्ट कमबैक होना चाहिए, प्रॉमिस तूने कर दिया है, कमेंट्स में लिख प्रॉमिस भैया, प्रॉमिस भैया, प्रॉमिस भैया। 1500 1300 1400 जितने भी कमेंट्स हो जाएंगे, मैं लाइव सेशंस हर हफ्ते में एक लाइव सेशंस तेरे लिए अरेंज करूंगा, 1.5 से 2 घंटा लाइव आएंगे, उसमें बहुत सारे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे केमिस्ट्री के। चलेगा, मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन। एंड या जाते जाते ये वीडियो देख के जाओ, क्लिक करो।